यहां हमें समीकरण y बराबर वर्गमूल में 2x घटा 10 का एक y अंतःखंड 0, ऋणात्मक 10 दिया गया है। आप इसे इस समीकरण में भी देख सकते हैं। y अंतःखंड का मतलब वो बिंदु है जिस पर इस समीकरण का आलेख y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। या फिर x बराबर 0 पर y का मान क्या होगा जब x बराबर 0 है, तो इस व्यंजक का ये पद 0 हो जाएगा और फिर हमारे पास y बराबर ऋणात्मक 10 बचेगा। अब हमसे समीकरण को पुनर्व्यवस्थित यानी रीअरेंज करके x को y के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा गया है। इसे हल करने के लिए मैं अपने स्केच पैड का प्रयोग करूंगा। तो हमें समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके x को y के रूप में लिखना है। मैं इसे फिर से लिखता हूं, y बराबर वर्गमूल में 2x घटा 10। अब हम x को दाएं पक्ष में अलग करने के लिए सबसे पहले 10 को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। चलिए इसे जोड़ते हैं। अब दाएं पक्ष में 10 रद्द हो जाएगा और हमारे पास y जमा 10 बराबर वर्गमूल में 2x बचेगा। इस पद से x को अलग करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो बाएं पक्ष का वर्ग और दाएं पक्ष का वर्ग। समीकरण की समानता बनाए रखने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में एक जैसी संक्रिया करते हैं। तो अब हमारे पास कोष्ठक में y जमा 10 का वर्ग बराबर वर्गमूल में 2x का वर्ग 2x होता है। तो ये 2x है। अब हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित करते हैं, जिससे यहां 2 से 2 रद्द हो जाएगा और यहां x बराबर कोष्ठक में y जमा 10 का वर्ग बटा 2 बचेगा। चलिए हम इसको इस प्रोग्राम में लिखते हैं। तो x बराबर कोष्ठक में y जमा 10 का वर्ग बटा 2, जो कि वही है जिसे मैंने अपने स्क्रैच पैड पर लिखा था। अब हमसे पूछा गया है कि इस समीकरण का x अंतःखंड क्या है। चलिए पता करते हैं। यह समीकरण एक वक्र को परिभाषित करता है जो कुछ ऐसा दिखेगा। अब मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है और ये x अक्ष है, तो इस समीकरण का वक्र कुछ ऐसा दिखेगा। यहां हमें पहले से ही y अंतःखंड दिया हुआ है। y अंतःखंड मतलब जहां ये वक्र y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। हम जानते हैं जब x बराबर 0 है तो y बराबर ऋणात्मक 10 है। अब हम x अंतःखंड निकालेंगे, मतलब जब y बराबर 0 है तब x का मान। तो यहां y बराबर 0 पर x का मान क्या होगा? मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो जब y बराबर 0 है तो x बराबर 10 का वर्ग बटा 2 होगा। 0 जमा 10 बराबर 10 होगा और 10 का वर्ग बराबर 100 होगा। तो ये 100 बटा 2 बराबर 50 होगा। मतलब हमारा बिंदु x बराबर 50 और y बराबर 0 है, जो कि यहां होगा। यहां ये x अंतःखंड 50 है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब x बराबर 50 है तो y बराबर 0 है। चलिए इसे भी वहां लिखते हैं। जब x बराबर 50 है तो y बराबर 0 है। अब हम अपना उत्तर जांच लेते हैं और हमारा उत्तर सही है।